ये क्या लिखा है इसकी तो हिंदी। ये यार, तो क्या आपको भी 8 से 10 मिनट लगते हैं एक पैसे सॉल्व करने में? तो आप ऑलरेडी पीछे हो, क्योंकि क्लैट एग्जाम वैसे ही लोग कहते हैं 115 से 118 मिनट्स में आप लोग कंप्लीट करना आना चाहिए। एंड अगर स्टिल आप एक पैसे 8 से 10 मिनट में कर रहे हैं तो आपका तो 120 मिनट्स में भी नहीं होने वाला है। तो ये अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे बढ़ाएं अपनी रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रहेंशन स्पीड। वीडियो में एंड तक बने ज़रूर रहना। एंड अगर तुम लोग इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड नीचे कमेंट करके अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स बताना, या तुम लोग कुछ और दिक्कतें हो तो वो ज़रूर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बढ़ते वीडियो एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग को चाहिए फ्री मटेरियल्स, LELPT एंड 12 MDC के फ्री के मॉक्स और कंपेंडियम्स वगैरह कुछ भी चाहिए, सो नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसके जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुम लोग को सब कुछ मिलने वाला है फ्री में। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लें, तभी आगे उसके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम देखो तुम लोगों को क्या क्या आती होगी। तो तुम लोग क्या करते हो कि वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करते होगे, जिनकी अभी ये प्रॉब्लम है वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करते हो, मतलब तुम लोग एक एक वर्ड पढ़ते होगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम है तुम लोग को? नहीं है? अच्छा, तो दूसरी वाली हो। या बहुत बड़े बड़े पैसेज होते हैं तो तुम लोग का फोकस लॉस हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में तुमने पढ़ना शुरू किया, बढ़िया फोकस बन रहा है, बीच में तुम्हारा फोकस ही टूट गया। अब तुम लोग फिर पीछे जा रहे हो, फिर पूरा पैसेज पढ़ रहे हो, उसमें और टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर तुम लोग का फोकस नहीं लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है। अरे दोनों होती है, सही है। चलो आगे और बात करते हैं। तुम लोग कोई वर्ड पढ़ते हो, उसको मन में भी उसकी हिंदी मीनिंग बढ़ाते हो, फिर उसके बाद दूसरा वर्ड पढ़ते हो, फिर उसकी हिंदी में बढ़ाते हो। ऐसे करते करते तुम लोग को टाइम तो लगी जाए। और जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो एक चीज़ तो ज़रूर होती होगी, पैनिक। पैनिक होता है तो कुछ और समझ में नहीं आता है, ऊपर से जो पढ़ा था वो भी भूल जाते हो। तो पूरी तरह से तुम्हारा मॉक और क्लैट एग्जाम बेकार हो जाने वाला है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स थी तुम लोगों की, आगे इस वीडियो में इसके सोल्यूशंस की बात करेंगे। अगर तुम लोग अभी तक इस वीडियो में बने हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो आगे बढ़ो। तो इसके सोल्यूशन मेन 4 पॉइंट में देने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है भाई तुम लोग का ब्रेन, वो तुम लोग की आई से ज़्यादा तेज चल। एक एक वर्ड पढ़ने से बड़ा चंक्स में पढ़ो, जैसे 3-4 वर्ड एक साथ में पढ़ो। जैसे लिखा, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, द सुप्रीम कोर्ट, तो द सुप्रीम कोर्ट तुम लोग को एक साथ पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना द सुप्रीम कोर्ट, ऐसे नहीं पढ़ना द सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके। तो चंक्स में पढ़ना स्टार्ट करो। और जैसा कि मैंने इसके पहले प्रॉब्लम में कहा था कि सब वोकलाइजेशन जो तुम लोग करते हो, जो यहाँ पे पढ़ते हो फिर इसको दोहराते हो माइंड में, उसको करना बंद करो, स्किम करना स्टार्ट करो। इसके मतलब ऐसे पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, उसी का अपने आप मीनिंग आती जाएगी। तुम लोग अगर स्टार्टिंग से रीड करोगे, ये तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, इसमें प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तुम लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप स्किम होता चला जाएगा। तुम लोग को ऐसा नहीं करना है कि द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसे नहीं पढ़ना। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसे पढ़ते जाना है। स्कीम करोगे स्टार्टिंग में तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, पर कोई बात नहीं, इसे करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप धीमे धीमे आता है। एंड जो फोकस लॉस वाली बात करी थी उसमें एक पॉइंट और आता है कि ऑलवेज यूज योर फिंगर या पेन पेंसिल जो भी साथ में हो, तो इससे फोकस नहीं टूटता है बहुत हद तक। अगर तुम लोग ट्राई करते हो तो ऑलवेज यूज पेंसिल, पेन या अपनी उंगली जो ऐसे चल रही है तो उसके साथ साथ चलो, तो इससे फोकस नहीं टूटेगा। लाइन तुम कहाँ पे छोड़ी है, कहाँ सी जहाँ से कंटिन्यू करनी है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड सबसे बेसिक पॉइंट, थोड़ा जल्दी पढ़ना सीखो। अगर तुम लोग अपनी ही स्पीड पे पढ़ते जाओगे तो तुम लोग चाहे स्किम करो चाहे कुछ भी करो, तुम लोग आगे कुछ निकलना है। थोड़ा फास्ट पढ़ो, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्ट तो करो। वो आगे जाके खुद अपने आप ठीक होगा, बट स्टार्ट तो करो पढ़ना धीमे धीमे। तो अपना जो सेकंड पॉइंट है वो आता है भाई प्रैक्टिस विद टाइमर। अगर तुम लोग ऐसे कोई प्रैक्टिस करने वाले हो कि बस एक पैसेज तुम्हें सॉल्व करना है, बस ये अगर सोच के करते हो तो नहीं होगा। तुम लोग एक टाइमर लगाओ। देखो, तुम लोग एक सेट टाइमर लगाओ और उसी पे पैसेज सॉल्व करो, ठीक है। मान लो तुमने 6 मिनट का टाइमर लगाया तो उसी में पैसेज को सॉल्व करने का ट्राई करो। भले कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं या तुम लोग का पैसेज में कुछ लाइनें छूट जा रही हैं, पर जो जो मैंने इसके पहले टिप्स बताई थी उन टिप्स को लगा के देखो। एंड ये देखो कि तुम लोग 2-3-4 बार में कितना इंप्रूव कर पा रहे हो। अभी दूसरा पॉइंट इसी में कि एक 6 मिनट का टाइमर लगाओ, ठीक है। 6 मिनट का तुमने टाइमर लगाया, उसमें तुम 300 से 400 वर्ड्स पढ़ने का ट्राई करो। उसमें तुम 300 पढ़ पा रहे हो, 250 पढ़ पा रहे हो 6 मिनट के टाइमर में। अब उसी 6 मिनट में तुम 300 वर्ड मान लो तुमने पढ़े, अगली बार वही टाइमर 5 मिनट का करो और उस 5 मिनट के अंदर तुम 300 पढ़ने का ट्राई करो। एंड अगर धीमे धीमे नहीं होता है तो पर धीमे धीमे होगा। और ऐसे वही प्रैक्टिस का खेल है पूरा। वही तुम 6 मिनट के अंदर जो पहले 300 पढ़ रहे थे, वही तुम 5.5 मिनट के अंदर 300 वर्ड पढ़ने लगोगे, वही 5 मिनट हो जाएगा। फिर वो पूरा पूरा पैसेज तुमको 4 मिनट 4.5 मिनट में सॉल्व कर लो जाओगे, अगर तुम लोग की प्रैक्टिस स्पीड इतनी हो। बढ़ते हैं नंबर थर्ड पॉइंट की तरफ। तो नंबर थर्ड पॉइंट है
वोकैबलरी एंड रीडिंग न्यूज़पेपर। तो भाई देखो, अगर तुम लोग को अपनी रीडिंग स्पीड तेज़ करनी है, स्किम करना है एंड बेसिकली कॉम्प्रिहेंड करना है पूरे पैसेज को, कि समझ में आ जाए क्या क्या लिखा है, वो तुम लोग को अपनी हिंदी बना के ना करनी पड़े, तो उसके लिए तुम लोग को दो चीज़ें सबसे ज़रूरी करनी पड़ेगी। अपनी वोकैबलरी बढ़ानी पड़ेगी और न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़नी पड़ेगी। देखो, न्यूज़पेपर से क्या होगा, तुम्हारी वोकैबलरी के वर्ड्स तुमको मिलते जाएंगे एंड तुम्हारी जो रीडिंग स्पीड है उसकी प्रैक्टिस तुम्हें डेली होती रहेगी। थर्ड चीज़, तुम्हारी जीके, तुम्हारी लीगल, तुम्हारी करंट अफेयर्स में भी न्यूज़पेपर तुम्हारी हेल्प करता है। तो न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। तुम लोगों को पढ़ना होगा एडिटोरियल्स वगैरह, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, कोई बड़ी नेशनल न्यूज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। अपॉइंटमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई लीगल न्यूज़ हो गई, ये सारी तुम लोगों को न्यूज़पेपर में पढ़नी होती है। एंड एडिटोरियल इज भाई, क्योंकि वो लॉजिकल में भी काम आता है, तो एडिटोरियल आर द मस्ट। तो तुम लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। और इसमें जो हार्ड वर्ड्स आते हैं, तुम लोग को लगता है अरे इसकी ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार आता है, एंड तुम लोग को इसकी मीनिंग नहीं पता है, तो तुम लोग उस वर्ड को कहीं नोट डाउन कर लो, उसकी मीनिंग निकालो, और डेली कैसे 10 वर्ड करोगे तो बहुत हो जाएंगे महीने भर में। डेली के 10 वर्ड करते जाओ, या 5 वर्ड भी करते जाओ तो बहुत हो जाएंगे। इनकी मीनिंग लिखो, इनको डेली बस एक बार रिवाइज कर लो, मतलब एक बार पढ़ लो। तो अगर तुम यही 30-40 बार सेम वर्ड पढ़ लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। एंड जो वोकैबलरी की बात हुई, ये तुम वर्ड से वोकैबलरी स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर तुम लोग को बुक चाहिए कि इसको पढ़ ले, या एक पैटर्न चाहिए, तो वो बुक में आता है। तो तुम लोग का नाम सुनेगा, वर्ड पावर मेड ईजी। तो तुम लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तुम लोग जाके वहाँ पे सर्च करना, तो वो भी तुम लोग पढ़ सकते हो। ऑनलाइन है, अगर तुम लोग के पास ऑफलाइन हो, तुम लोग को खरीदनी हो तो वो भी कर सकते हो, बट मेरे पास ऑनलाइन इसकी PDF पड़ी है। तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल पर आना, वर्ड पावर मेड ईजी की पढ़ी है, उसको ज्वाइन करो, उस पर आओ एंड बड़ा एंजॉय करो उसको। तो अपना नंबर 4th पॉइंट जो आता है, वो आता है भाई कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें। तो तुम लोगों को कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए मेन 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द मेन आइडिया। सबसे पहले मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का, टोन क्या है पैसेज की, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ये 2 चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ ली। कंक्लूजन क्या निकल रहा है भाई, पूरा पैसेज है, ऑथर ने क्या लिखा है, इसका क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये तीनों पॉइंट अगर तुम लोगों ने पैसेज में निकाल लिया, मतलब तुम लोगों को पैसेज पूरा क्लियर है। तुम लोग को आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बेसिस पे ही तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करो। तो बहुत बार आता है व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पैसेज, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग के ऐसे ही क्लियर हो जाने वाले हैं। लास्ट स्टेप, डेली रूटीन बनाओ भाई, 30 से 35 मिनट प्रैक्टिस करने का। या तो तुम अपने 6 से 5 पैसेज डेली सॉल्व करो सेट टाइम के अंदर, या नहीं कर पाते हो तो वो तो करना ही पड़ेगा। एंड जो जो दिन बीच में छोड़ते हो, उसके बाद अपनी रीडिंग हैबिट बनाओ। कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जो तुम लोग फोकस लूज़ कर देते हो, वो क्यों लूज़ कर देते हो, क्योंकि तुम लोग उस जॉनर से फैमिलियर नहीं होते। तुम लोग को मान लो हिस्ट्री के पैसेज नहीं अच्छे लगते हैं, या ज्योग्राफी के पैसेज नहीं अच्छे लगते हैं, तो उस पर्टिकुलर जॉनर के ऊपर और पैसेज पढ़ो, ताकि माइंड उस हार्ड पैसेज के लिए हैबिचुअल हो जाए। तो जो फोकस लॉस करने की बात होती है कि भाई उस जॉनर के पैसेज को बार बार पढ़ो, टफ रीडिंग की आदत डालो माइंड को, ताकि क्लैट के जो पैसेज है तुम लोग को ईजी लगे, तो लॉस हो। और भाई डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस वही होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही बात आ जाती है। तो डेली प्रैक्टिस करना इज द मस्ट भाई। बिना प्रैक्टिस के तुम जितने भी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, तुम लोग का कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग ये स्ट्रैटेजी छोड़ के किसी दूसरे मेंटोर पे जाओगे, किसी दूसरे चैनल पे जाओगे, बट अगर तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उनकी भी एडवाइस, मेरी एडवाइस कोई काम नहीं आने वाली है। तो मेक श्योर तुम लोग प्रैक्टिस जरूर करो, 30 से 35 मिनट ही करो डेली, तो बट करो जरूर। और वीडियो एंड करने से पहले कॉमन मिस्टेक जो तुम लोग करते होगे भाई, रीड करते होगे, लाइन को बार बार रीड करो, बार बार समझ नहीं आ रही छोड़ो भाई, आगे पैसेज में समझो, तो कम से कम पूरा पैसेज तो समझो। एक लाइन नहीं आ रही तो कोई मतलब नहीं, ऐसे तुम लोग उस पे बार बार रीड करके उसको पूरा टाइम बर्बाद कर देते हो उस पर। सेकेंड पॉइंट कॉमन मिस्टेक्स का, कि तुम लोग भाई ट्रांसलेट करने बैठ जाते हो, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी बना रहे हो मन में, अरे ये क्या लिखा है, इसकी तो हिंदी, ये यार ये या तो हिंदी आई नहीं रही है, फिर पढ़नी पड़ेगी लाइन। तो सब मत करो, हिंदी नहीं आ रही ठीक है भाई, छोड़ो, आगे पढ़ो। कम से कम तुम लोग को पैसेज का पूरा कंक्लूजन तो पता चलेगा कि इस बारे में, तो एटलीस्ट कम से कम नीचे क्वेश्चन तो कुछ आंसर कर दोगे। अगर तुम इस बंदे में रहे कि भाई इस इंग्लिश को हिंदी करना इस इंग्लिश को, तो हो चला भाई। फोकस लॉस वाला जो तुम लोग की पॉइंट हुआ था वो तो मैं तुम लोग को बता ही दिया। एंड 4th चीज़ भाई, स्किप करते हो प्रैक्टिस तो कभी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो ऑलवेज मेक श्योर तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। फोकस के लिए मैंने पेन पेंसिल, एंड अगर तुम लोग को बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। एंड इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। एंड अगर तुम लोग को प्रैक्टिस मटेरियल्स, मॉक्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का है, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में बता दो, वरना इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी नीचे लिंक दिया होगा, उसको जाके फॉलो कर लेना भाई, थोड़ी चौड़ बढ़ाओ और क्या मतलब थोड़ा ठीक है। तो आई होप गाइस तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो। कोई और टॉपिक वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे भी 4-5 वीडियो और आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक, एंड चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।